क्या आपने कभी ऐसी स्त्री को महसूस किया है जो हजारों की भीड़ में होकर भी सबसे अलग दिखाई देती है, जो मौन रहकर भी जैसे दिल के सबसे गहरे कोनों को छू जाती है, जिसकी केवल उपस्थिति मात्र से जैसे पूरा वातावरण शांत, स्थिर और पवित्र हो जाता है। रुकिए, ये कोई साधारण संयोग नहीं है। आप शायद किसी ऐसी सौभाग्यशाली स्त्री, एक दिव्य आत्मा के संपर्क में हैं जिसका जन्म ही ईश्वर ने किसी विशेष उद्देश्य से किया है। ऐसी आत्माएं विरले मिलती हैं। वे साधारण नहीं, वे दिव्य होती हैं। महान योगी और गुरु परमहंस योगानंद जी ने एक बार ऐसे ही 11 गहन और रहस्यमय लक्षणों का वर्णन किया था जो सिर्फ एक साधारण स्त्री में नहीं बल्कि एक दिव्य सौभाग्यशाली आत्मा में पाए जाते हैं। लेकिन ठहरिए, ये लक्षण शरीर के नहीं, आत्मा के कंपन हैं। ये आंखों से नहीं, हृदय की आंखों से देखे जाते हैं। इसलिए इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहें। हो सकता है कि आप इन लक्षणों को स्वयं अपने भीतर पहचान लें या फिर किसी ऐसी आत्मा को पहचानने जा रहे हों जो आपके जीवन को शाश्वत प्रकाश से भरने आई है। तो आइए शुरू करते हैं ये आध्यात्मिक यात्रा जहां आवाज नहीं, आत्मा की गूंज सुनाई देती है। पहला लक्षण, मौन में छिपी महाशक्ति। परमहंस योगानंद जी ने एक बार कहा था, स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति उसकी चुप्पी में छुपी होती है। और ये कितना गहरा सत्य है। एक सौभाग्यशाली दिव्य आत्मा शोर की इस दुनिया में जीती नहीं है, वो शांति की साधक होती है। वो भीड़ में अपनी बात साबित करने की होड़ में शामिल नहीं होती, क्योंकि उसका मौन भय का नहीं, आत्मबल का प्रतीक होता है। जब वो किसी तनाव भरे कमरे में प्रवेश करती है तो लगता है जैसे हवा थम गई हो, जैसे अशांति ने अपना सिर झुका लिया हो। पर क्यों? क्योंकि वो अपने साथ एक ऊर्जा की लहर लाती है। उसके भीतर का मौन इतना पावरफुल होता है कि वो बाहर की शोर को शांत कर देता है। वो तभी बोलती है जब शब्द मौन से अधिक सुंदर हो, और तब भी उसका अहंकार नहीं, उसका अनुभव बोलता है। उसकी वाणी में शब्द नहीं, चेतना बहती है। ये दिव्य मौन उसकी पहली और सबसे गहरी पहचान है। दूसरा लक्षण, सेवा में छुपा अलौकिक सौंदर्य। उसका सौंदर्य उसकी त्वचा, उसके वस्त्र या श्रृंगार में नहीं, उसकी सेवा में छिपा होता है। जब वो चुपचाप एक थके हुए पिता के लिए चाय का प्याला लाती है, जब वो बिना जताए अपने बच्चों के बिखरे हुए भविष्य को सहीजती है, जब वो किसी बीमार की देखभाल में रात भर जागती है, तो ये केवल काम या कर्तव्य नहीं होता, ये उसकी आत्मा से निकला शुद्ध प्रेम और मौन आशीर्वाद होता है। योगानंद जी कहते हैं, जिस स्त्री ने सेवा को पूजा बना लिया उसने ईश्वर को पा लिया। ऐसी स्त्री कभी श्रेय नहीं लेती। वो उस नदी की तरह बहती है जो सबको जीवन देती है, पर बदले में अपना नाम तक नहीं मांगती। उसका हर कर्म निष्काम कर्म का जीवंत उदाहरण बन जाता है। तीसरा लक्षण, आंखों में करुणा की असीम गहराई। कुछ स्त्रियां होती हैं जिनकी आंखें देखकर आपको लगेगा जैसे आप किसी अनंत शांत झील में झांक रहे हों। उनकी आंखों में शब्द नहीं होते, लेकिन वो आपकी आत्मा के उन हिस्सों को पढ़ लेती हैं जिन्हें आपने खुद से भी छुपा रखा है। उनकी एक दृष्टि ही किसी जलते हुए हृदय पर सुकून बन जाती है। उनकी एक मुस्कान ही दवा बन जाती है। योगानंद जी के शब्द याद आते हैं, दया किसी किताब से नहीं सीखी जाती, वो आत्मा की पुकार होती है। ऐसी स्त्री किसी पर तरस नहीं खाती, वो सबको अपनाती है। उसका प्रेम सीमित नहीं, वो एक माँ की तरह संपूर्ण सृष्टि को अपने स्नेह की छाया देती है। जब आप किसी स्त्री की आंखों में ये निस्वार्थ गहरी करुणा देखें तो समझ लीजिए आप साक्षात सौभाग्य के सामने खड़े हैं। चौथा लक्षण, आत्मबल का अभेद्य तेज। उस स्त्री की सबसे अद्भुत बात होती है उसका आत्मबल। वो दुनिया की चुनौतियों से डरती नहीं, घबराती नहीं, क्योंकि उसका बल किसी और से उधार लिया हुआ नहीं है। वो उसकी अपनी आत्मा के केंद्र से आता है। वो दिखावा नहीं करती, वो कोमल है पर कमजोर नहीं। लेकिन जब समय आता है, जब धर्म की रक्षा का प्रश्न उठता है, तो वो हिमालय पर्वत की तरह अडिग खड़ी हो जाती है। योगानंद जी कहते हैं, स्त्री का सबसे बड़ा श्रृंगार उसका आत्मबल है। ऐसी स्त्री अपने निर्णय स्वयं लेती है। वो जानती है कि वो लहर नहीं, स्वयं अनंत सागर है। गलती हो जाए
तो वो बहाने नहीं बनाती, वो सीखती है और अधिक मजबूती से आगे बढ़ती है। वो जहां जाती है वहां की नकारात्मक ऊर्जा अपने आप छटने लगती है। उसकी उपस्थिति ही एक पूजा बन जाती है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये वे लक्षण हैं जो फिर भी देखे जा सकते हैं। आगे आने वाले लक्षण और भी गहरे और भी सूक्ष्म हैं। इनमें छिपी है वो दिव्यता जो न सिर्फ उस स्त्री को विशेष बनाती है, बल्कि पूरे वातावरण को, पूरे परिवार को, पूरे समाज को प्रकाश और चेतना से भर देती है। क्या आप खुद को इनमें कहीं देख पा रहे हैं, या फिर ऐसी स्त्री को जानने वाले हैं जो आपके जीवन में ईश्वर का रूप बनकर आई है? तो जुड़े रहिए, इस यात्रा में और गहरे उतरते हैं। 5वां लक्षण, उसकी वाणी में शांति और अमोघ बल। कभी किसी ऐसी स्त्री को बोलते हुए सुने? न ऊंची आवाज, न कोई शोर, न कोई नाटकीयता, फिर भी लगता है जैसे पूरी सृष्टि, पूरी प्रकृति उसकी बात को ध्यान से सुन रही है। उसके शब्दों में कोई बनावट नहीं होती, लेकिन जब वो बोलती है तो केवल कान नहीं, आत्मा भी जाग उठती है। एक वृद्ध गुरु ने एक बार कहा था, मुझे आज तक बहुत लोगों ने समझाया, पर जब मेरी माँ ने बस इतना कहा कि सब ठीक हो जाएगा, तो मैं अपने टूटे हुए मन से भी उठ खड़ा हुआ। ऐसी ही होती है एक सौभाग्यशाली स्त्री की वाणी। वो चिल्लाकर अपनी बात नहीं मनवाती। वो जब अपनी सीमा रेखा खींचती है तो बस एक शांत वाक्य कहती है और सारा वातावरण उसे पूरी गंभीरता से सुनता है। योगानंद जी कहते हैं, वाणी तब शक्तिशाली बनती है जब वो मौन के गर्भ से निकलती है, और ऐसी स्त्री की वाणी मौन की वही संतुलित दिव्य अग्नि होती है जो शब्दों से नहीं, अपनी चेतना से बोलती है। 6वां लक्षण, उसका संयम ही उसका श्रृंगार है। जहां सारी दुनिया बाहर की चकाचौंध और दिखावे में उलझी रहती है, वहीं वो दिव्य स्त्री होती है जो संयम में सौंदर्य खोजती है। आपने अवश्य देखा होगा किसी स्त्री को बिल्कुल सादे वस्त्रों में, बिना किसी महंगे आभूषण के, फिर भी उसकी उपस्थिति में एक ऐसी आभा, एक ऐसा ऑरा फैल जाता है जिसके सामने सारे श्रृंगार फीके पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका असली श्रृंगार उसका आत्मिक अनुशासन होता है, उसका संयम होता है। वो जानती है कि हर इच्छा पूरी करना जरूरी नहीं। वो जानती है कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं। वो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं में नहीं गंवाती। वो उसे संचित करती है, उसे रूपांतरित करती है अपनी आंतरिक शक्ति और आत्म साक्षात्कार के लिए। योगानंद जी कहते हैं, जो स्त्री अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा ले, वो स्वयं प्रकृति की अधीश्वरी बन जाती है। ऐसी स्त्री कम बोलती है, पर उसकी आंखें एक खुली किताब की तरह सब कुछ पढ़ लेती हैं। वो कम मांगती है, लेकिन सब कुछ पा लेती है। 7वां लक्षण, श्रद्धा जो उसकी आत्मा को रोशन करती है। एक छोटी सी कहानी है एक विधवा माँ की, जो हर रात अपने 3 बच्चों को भरपेट खाना खिलाकर खुद बस एक रोटी खाकर सो जाती थी। किसी ने उससे पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता कि कल क्या होगा, कल का भोजन कहाँ से आएगा? उसने मुस्कुराकर आकाश की ओर देखा और कहा, जिसने आज तक भूखा नहीं सुलाया वो कल भी संभाल लेगा। यही होती है वो श्रद्धा जो किताबों से नहीं, जीवन के तूफानी अनुभवों से जन्म लेती है। एक सौभाग्यशाली दिव्य आत्मा तर्क में नहीं, श्रद्धा में जीती है। वो मंदिर जाती है, लेकिन उसकी भक्ति सिर्फ उन दीवारों में कैद नहीं होती। जब वो रसोई में सब्जी काटती है तो उसका मन ही मन मंत्र जाप चलता रहता है। जब वो किसी की सेवा करती है तो उसमें अपने गुरु या ईश्वर की ही छवि देखती है। योगानंद जी कहते हैं, श्रद्धा ही आत्मा का दीपक है, और जिसकी श्रद्धा सच्ची हो उसका जीवन कभी अंधकार में नहीं रह सकता। ऐसी स्त्री की आत्मा में दिन रात वो शाश्वत दीपक जलता रहता है। और 8वां लक्षण, त्याग की सहज भावना। त्याग शब्द बहुत भारी लगता है, पर एक सौभाग्यशाली स्त्री के लिए त्याग प्रेम की सबसे सहज भाषा होती है। उसके त्याग में कोई शिकायत नहीं होती, न कोई पीड़ा का प्रदर्शन, न कोई मैंने तुम्हारे लिए ये किया का ताना। वो जब अपने सपनों को अपने बच्चों के खिलखिलाती हंसी में बदल देती है, जब वो अपने निजी आराम को अपने परिवार की शांति के लिए छोड़ देती है, तो ये कोई बलिदान नहीं होता, ये उसका स्वीकृत प्रेम होता है। योगानंद जी कहते हैं, जो दे सकता है वही सबसे धनवान है, और ऐसी स्त्री वही आत्मिक धन रखती है जो ना तो बैंक में मिलता है ना बाजार में। वो उसकी आत्मिक उदारता में बसता है। वो रिश्तों को जकड़ती नहीं, बल्कि उन्हें प्रेम से बहने देती है, जैसे गंगा सबको देती है पर खुद कहीं बंधती नहीं। और अभी यात्रा समाप्त नहीं हुई। अब तक जो आपने सुना वो सिर्फ झलक थी। अभी भी बाकी हैं वो लक्षण
जो अदृश्य होते हुए भी सबसे गहरे असर डालते हैं। इन दिव्य आत्माओं को पहचानना आसान नहीं, लेकिन एक बार यदि आपने ऐसी आत्मा की ऊर्जा को महसूस कर लिया तो फिर जीवन में कभी अंधेरा नहीं रहता। क्या आप स्वयं उनमें से एक हैं? आइए जानते हैं वो शेष दिव्य लक्षण जो एक स्त्री को सिर्फ सुंदर नहीं, पूजनीय बना देता है। 9वां लक्षण, उसकी आंखों में करुणा की अविरल जलधारा। क्या आपने कभी किसी स्त्री की आंखों में सच में झांका है? ऐसी आंखें जो केवल देखती नहीं, वो आपके भीतर तक उतर जाती हैं। उनमें कोई बेचैनी नहीं होती, कोई अहंकार नहीं होता, कोई बनावट नहीं होती, बस एक गहरी शांत झील की तरह ठहरी हुई करुणा। जैसे किसी साध्वी ने सदियों का दुख अपनी आंखों में समेट लिया हो और फिर भी वो मुस्कुरा रही हो। एक कहानी याद आती है। एक वृद्ध और थका हुआ यात्री बरसात की अंधेरी रात में रास्ता भटक गया। उसने एक दरवाजा खटखटाया। भीतर से एक स्त्री आई। उसने थके हुए भीगे यात्री को देखा। उसने कुछ नहीं पूछा, ना उसका नाम, ना उसकी जाति, ना उसका धर्म, बस मुस्कुराकर उसे भीतर बुला लिया। बिना एक शब्द बोले उसने गर्म खाना परोसा, उसे सूखा कंबल उड़ाया, और जब उस यात्री की आंखें इस निस्वार्थ प्रेम को देखकर नम हो गईं, तब भी उस स्त्री ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी आंखों से सारी बातें कह दी। ऐसी ही होती है एक सौभाग्यशाली दिव्य आत्मा की दृष्टि। वो किसी की पीड़ा पर उपदेश नहीं देती, वो बस उस पीड़ा को अपनी करुणा से सोख लेती है। उसके मौन में वो ताकत होती है जो भीतर के टूटे हुए मन को भी जोड़ देती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब तक तुम्हारी आंखों में सबके लिए बिना किसी शर्त प्रेम नहीं छलकता, तब तक ईश्वर का दर्शन अधूरा है, और इस स्त्री की आंखों में वही दर्शन पूर्णता को छूता है। 10वां लक्षण, उसकी मौन उपस्थिति भी एक आराधना बन जाती है। बहुत लोग बहुत कुछ बोलकर दुनिया पर असर छोड़ते हैं, पर वो दिव्य स्त्री चुप रहकर भी सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। वो किसी सभा में या परिवार में चुपचाप एक कोने में बैठी होती है, फिर भी जैसे सबकी निगाहें बार बार उसी पर आकर रुक जाती हैं। कोई विशेष श्रृंगार नहीं, कोई आडंबर नहीं, पर फिर भी उसकी उपस्थिति में एक ऐसी दिव्यता, एक ऐसी शांति बहती है कि अशांत मन भी वहां आकर ठहर जाता है। एक बार एक साधु ने अपने शिष्य से कहा, तुम्हें उस स्त्री को देखना है जो बोले नहीं, पर उसकी चुप्पी भी एक जीवित ध्यान यानी लिविंग मेडिटेशन बन जाए। ऐसी स्त्री जब कमरे में होती है तो तनाव अपने आप गलने लगता है। कोई उदास होता है तो बस उसका पास आकर बैठ जाना ही एक आशीर्वाद बन जाता है। वो ना कोई सलाह देती है, ना कोई समाधान, फिर भी वो सबसे बड़ा संबल, सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। योगानंद जी कहते थे, सच्ची शक्ति कभी शोर नहीं मचाती, और ऐसी स्त्री की मौन उपस्थिति एक जीवित ध्यान की तरह होती है जो कहा नहीं जाता, बस अनुभव किया जाता है। और 11वां लक्षण, वो जहां जाती है वहां की ऊर्जा बदल जाती है। ये लक्षण सबसे रहस्यमय है क्योंकि ये दिखता नहीं, ये सिर्फ महसूस होता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि कोई स्त्री घर में आती है और सारा माहौल, सारी वाइब्स ही बदल जाती हैं? जैसे हवा में घुला भारीपन पिघलने लगता है, चेहरों की कठोरता नरम पड़ जाती है, और पूरा वातावरण एक सूक्ष्म अनाम शांति से भर उठता है। ये जादू नहीं है, ये उस स्त्री के बरसों की आध्यात्मिक यात्रा, उसके शुद्ध विचारों और उसके पवित्र कर्मों का संचित परिणाम होता है। वो पूजा पाठ करती है, पर उसका असली पूजन उसके जीवन के हर कर्म में छुपा होता है। उसके बनाए भोजन में स्वाद के साथ साथ एक ऊर्जामय यानी एक प्राणिक स्पर्श होता है जो एक थकी हुई आत्मा को भी भीतर तक सुकून दे जाता है। एक वृद्ध पिता ने कहा था कि जब मेरी बेटी घर आती है तो ये निर्जीव घर भी जैसे सांस लेना शुरू कर देता है। ऐसी स्त्री के पास बैठकर लोग केवल बातें नहीं करते, वे भीतर से हल्के हो जाते हैं, वे हील हो जाते हैं। जैसे किसी शांत पवित्र झील के किनारे बैठने से मन अपने आप ठहर जाता है। योगानंद जी के अंतिम शब्द यही थे, जब आत्मा शुद्ध होती है तो उसका कंपन दूसरों को भी शुद्ध करता है। और एक सौभाग्यशाली दिव्य स्त्री की यही अंतिम और सबसे गहरी पहचान है। वो जहां जाती है वहां की ऊर्जा बदल जाती है। अंतिम पंक्तियां एक मौन प्रणाम। अगर इन 11 लक्षणों में आपने अपनी माँ की आंखें देखी, या अपनी बहन की करुणा, या अपनी पत्नी की मौन उपस्थिति, या शायद अपने ही भीतर की कोई दबी हुई पहचान पाई, तो ये कोई संयोग नहीं है,
ये आपके भीतर की सोई हुई दिव्यता की ही झलक है जो आपको कह रही है कि आप भी उस पथ पर हैं जहां एक स्त्री केवल शरीर नहीं, एक चलती फिरती तीर्थ बन जाती है। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ छुआ है, अगर किसी दृश्य ने आपकी आंखें नम की हैं या किसी एक पंक्ति ने भी आपको गहरे मौन में डुबो दिया है, तो जानिए आप में वो गहरी संवेदना है जो ईश्वर की सबसे करीबी अनुभूति होती है। इस दिव्यता को पहचानिए, इसे फैलाइए। परमहंस योगानंद जी ने कहा है, दूसरों में दिव्यता को पहचानना ही स्वयं की दिव्यता को जगाने का पहला और अंतिम कदम है। आप सुन रहे थे सोल शक्ति। ईश्वर आपका कल्याण करें। प्रणाम।